Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sabaz Alam and you're watching Ramadan tutorial Your Door to the Future. West Bengal Board Class 10 Mathematics Physical Science Chapter number 1 Concern about our environment. आज के इस वीडियो में मैं इसके ओजोन लेयर के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर को डिस्कस कर लिया था इन डिटेल। आज ओजोन लेयर को डिस्कस करेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। माध्यमिक फिजिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 कंसर्न अबाउट आवर इन्वायरमेंट में हम लोगों ने लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में जाना था जो ओजोन गैस को कंटेन करती है। ओजोन गैस को कंटेन करने वाले इस स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर में ही ओजोन लेयर एक होता है। इस लेयर के बारे में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉज ऑफ द ओजोन डिप्लेशन और हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ओजोन डिप्लेशन, ये आज के क्लास का मेन कंटेंट है जो हम लोग कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ओजोन लेयर जो हमारा है उसमें डिप्लेशन क्यों हो रहा है, और इससे रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका हम कवरेज यहाँ कर लेंगे जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए। सबसे पहले ये समझते हैं कि ओजोन लेयर डिप्लेशन के पीछे मेनली रिस्पॉन्सिबल जो गैसेज है, जिन्हें हम लोग ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं, जिनमें हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन को इंपॉर्टेंट काउंट करते हैं। यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का वो कौन सा गैस है या कौन सा मॉलिक्यूल है जो सबसे ज्यादा ओजोन लेयर को डिप्लेट करता है या उसमें हार्म पहुंचाता है? आंसर होगा क्लोरीन। याद रखिए, ये जो क्लोरीन है वो एक्सेलरेट करता है इस ओजोन लेयर के डिप्लेशन को, इसलिए क्लोरीन गैस को यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है मीन्स हार्मफुल होने में। चलिए इसे पढ़ के देखते हैं। CFCs are commonly used as a coolant in refrigerators and air conditioners, in blowing plastics foams and in spray cans. But during the last decade, these were found to be responsible for ozone depletion in the troposphere. It has been established that one molecule of CFC can destroy 1 lakh O3 molecules in the stratosphere. तो आपको ये बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर आप 1 मॉलिक्यूल ऑफ CFC हमारे एटमॉस्फेयर से जा रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CFC, सिर्फ CFC अगर जा रहा है 1 मॉलिक्यूल ओजोन लेयर तक, तो वहां पर वो ओजोन लेयर के O3, ओजोन जो है वो O3 है, उसके 1 लाख मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। समझ आ रहा है? तो देखिए कितना हार्मफुल है। The extreme chemical stability and non-toxicity of CFCs enables them to persist for years in the atmosphere. Clear? तो ये एटमॉस्फेयर में बहुत सालों तक रह पा रहा है, तो सोचिए वो कितना नुकसान पहुंचाता है। इन स्ट्रेटोस्फेयर CFCs are subjected to photochemical dissociation एंड बाय इंटेंस UV रेडिएशन। तो बेसिकली यहाँ होता क्या है, कैसे वो केमिकल रिएक्शंस करते हैं, उसे समझाने की कोशिश की गई है कि वो CFCs का जो क्लोरीन है वो फोटोकेमिकल डिसोसिएशन करता है यूवी रेडिएशन की वजह से, एंड जो कि फाइनली एक क्लोरीन मॉलिक्यूल जाकर ओजोन लेयर के 1 लाख मॉलिक्यूल्स ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसे एक्चुअली वो कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजन में, और ओजोन लेयर का जो पर्पस है ओजोन के प्रेजेंस की वजह से उसे प्रोटेक्ट करना, वो नहीं हो पाता है। तो ये था द कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। यहाँ पर आपको CFC को बहुत ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए, समझना चाहिए ये मेन रिस्पॉन्सिबल गैस है, और उसमें भी क्लोरीन है जो सबसे ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब जो डिस्कस करेंगे वो है ओजोन लेयर के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में। देखिए हार्मफुल इफेक्ट्स का ओजोन लेयर का जो है ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत इजीली सबको पता भी होता है, लेकिन फिर भी मैंने इसे कैटेगराइज करने की कोशिश की है जिससे आपको मैं सही तरीके से समझा पाऊँ। जिसमें मैंने पहले कैटेगरी जो रखी है उसमें ह्यूमन हेल्थ के बारे में डिस्कस करूंगा, उसका स्किन पे क्या असर पड़ता है और आइज पे क्या असर पड़ती है। दूसरे में मैं प्लांट के बारे में कुछ डिस्कस करूंगा, इसके बाद मैं मैराइन लाइफ और फिर एग्रीकल्चर पर डिस्कस करूंगा। ये चारों अलग अलग एस्पेक्ट्स पे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, इसलिए इनको अलग अलग कवर करूंगा। तो चलिए सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ पर डिस्कस करते हैं। स्किन पर जो यूवी रेडिएशन है अगर पड़ेंगे तो स्किन कैंसर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और स्किन से रिलेटेड अलग अलग तरह की डिजीजेस की चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बोला गया 46% इंक्रीज इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्किन कैंसर। तो ये बहुत हार्मफुल होता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन आईज पर क्या असर पड़ता है। सो यूवी रेडिएशन कैन डैमेज द लेंस ऑफ द आई, कैटरेक्ट्स एंड इवन ब्लाइंडनेस कैन रिजल्ट। तो आप समझ सकते हैं कि ह्यूमन आई में, जो आपको पता होगा ह्यूमन आई के बारे में आप लोगों ने लाइफ साइंस में पढ़ा है कि ह्यूमन आई में लेंस जो है उस लेंस को ये डैमेज कर सकता है। और अगर आपने आई नहीं पढ़ रखा हुआ, डोंट वरी, हम लोगों ने लाइट चैप्टर में डिटेल में से डिस्कस करना है ह्यूमन आई के बारे में। वहाँ हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन आई में एक लेंस होता है, उस लेंस को ये डैमेज कर सकता है, कैटरैक्ट फॉर्म कर सकता है, कभी कभी ब्लाइंडनेस तक ला सकता है। तो यूवी रेज जो है ह्यूमन बींग्स के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए काफी हार्मफुल है।
अब चलिए हम लोग प्लांट लाइफ में आते हैं, वहाँ देखते हैं क्या है, लीव्स ऑफ द प्लांट्स विल बी डिसकलर्ड एज फोटोसिंथेसिस विल बी अफेक्टेड। क्योंकि फोटोसिंथेसिस अफेक्ट हो रहा है तो वो जो फोटोसिंथेसिस के लिए एक मेन पिगमेंट है, जो फोटोसिंथेसिस का एक मेन पिगमेंट क्लोरोफिल जो कि पत्तियों में रहता है, जो लीव्स पे रहता है, वही अफेक्ट हो जाएगा, जिसके वजह से फाइनली आप कह सकते हैं कि पत्तियां डिस्कलर्ड हो जाएगी एंड दैट विल इफेक्ट द फोटोसिंथेसिस। मराइन लाइफ में बात करते हैं तो मराइन लाइफ कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय दिस। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैन बी रिड्यूस्ड, विल बी रिड्यूस्ड, नॉट कैन बी, इट इज विल बी रिड्यूस्ड। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने इस ओजोन लेयर के कॉज को समझा और उसके इफेक्ट को जाना। अगले क्लास में हम इसके बाद के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।